नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निजी क्लासिक लोकड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 24 जनवरी का करंट अफेयर। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी, तो इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पे क्या किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी है वहां पे। तो अभी तक वो बनी नहीं है, तो प्रतिमा जब तक नहीं बनती तब तक उनका होलोग्राम का अनावरण किया गया। होलोग्राम का अनावरण किया है, ठीक है भाई। जब तक वो प्रतिमा वहां पे बन नहीं जाती तब तक होलोग्राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम को वहां पे अनावरित किया गया, ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी 2022 का पुरस्कार मिला है, ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी 2022 का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जापान के शिंजो अबे। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। नेताजी 2022 पुरस्कार मिला है। ये किस प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप एक वेबसाइट लॉन्च की है, वेबसाइट लॉन्च की है। तो ये किसने की है? दिल्ली सरकार ने मैंने पीछे आपको बताया कि बस वगैरह चलाई जा रही है, इलेक्ट्रिक बस भी चलाई इन्होंने। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप वेबसाइट का उद्घाटन किया, लॉन्च किया है। और किस शाखा की भी इन्होंने किया था, और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म LED ये भी इन्होंने चलाया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है। ऑपरेशन खात्मा, ठीक है। ऑपरेशन खात्मा ये पुस्तक लिखी है, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? आर सी गंजू व अश्विनी भटनागर ने लिखी है। अश्विनी भटनागर ने लिखी है। कौन सी? ऑपरेशन खात्मा, ठीक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है भाई। बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021 ये लिखी है जयंत बोस ने। पूरी भाजपा पार्टी ने वहां पे जोर लगा दिए थे इलेक्शन जीतने के लिए, उसके बावजूद भी सरकार बनाने में सफल होगी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। तो उनके ऊपर बुक है ममता बियॉन्ड 2021। और पीछे मैंने बताई थी बैचलर डेट लिखी है तुषार कपूर ने, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये लिखी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टीम को, ठीक है, उन्होंने लिखी। लखनऊ में एक टूर्नामेंट हुई थी, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये किसने जीती है? ये जीती है पीवी सिंधु, जो हमारे मेडलिस्ट है। पीवी सिंधु ओलंपिक के बारे में मेडल जीते हैं पीवी सिंधु, ठीक है। तो पीवी सिंधु ने जीती है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो लखनऊ में भी संपन्न हुई है, तो वो जीती है पीवी सिंधु ने, ठीक है भाई। आईसीसी क्या करता है? जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल है, आईसीसी ये क्या करता है? हर साल एक प्लेयर को घोषित करता है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। तो आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है भाई। तो ये कौन बने हैं? मोहम्मद रिजवान बने हैं, ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है। और एक होता है इसी में एमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ प्लेयर, एमर्जिंग प्लेयर, ठीक है। तो ये बने हैं जानेमन मलान, ये साउथ अफ्रीका के ऐसे
ठीक है, डेविड मलान तो इंग्लैंड का है वो नहीं, जामिल मलान है साउथ अफ्रीका से, बने इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और प्लेयर ऑफ द ईयर T20 मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने MSME, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SMME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है, केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? ये पुडुचेरी में किया है, यूटी है भारत का, पुडुचेरी। तो वहां पे प्रधानमंत्री ने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। ठीक है, जो 2021 में भारत का जो क्लाइमेट रहा उसकी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट वो किसने दी है? IMD ने। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, IMD ने दी ये रिपोर्ट कि क्लाइमेट जो था 2021 में भारत का कैसा रहा। तो ये रिपोर्ट IMD ने दी है, न्यू दिल्ली में इसका हेड है। ठीक है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है, चैंपियन। ठीक है, तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। ठीक है, भारत की पहली बनी है UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बनी है। ठीक है भाई, 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था भाई, जंगल सत्याग्रह 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो उसकी स्मृति में संग्रहालय बनाया गया है, संग्रहालय। ठीक है, इसकी याद में या स्मृति में क्या बनाया गया? संग्रहालय बनाया गया। कहाँ बना है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये बना है। कौन? 1930 के जंगल सत्याग्रह की याद में बनाया गया है संग्रहालय। कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में के पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम से स्टेडियम, नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाया गया है। जब ये ओलंपिक जीत के आया उसके कुछ दिन बाद इनको बुलाया गया था, वहां पे इसका उद्घाटन किया था। और पुणे ही भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, ये भी कहाँ है? पुणे में। ठीक है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है करंट टाइम पे? उद्धव ठाकरे, शिवसेना से जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे वो है वहां के चीफ मिनिस्टर। भगत सिंह कोश्यारी वहां के क्या है? राज्यपाल। तो पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल। ठीक है, ये लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? साउथ अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, और किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक, ठीक है, स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। उपग्रहों 49 उपग्रहों को लॉन्च किया है जो किससे? स्टार से लिंक है। तो ये क्या? स्पेस एक्स में, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स में क्या क्या है? 49 स्टार लिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। और भारतीय सहायता से हमारे देश की सहायता पर सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना शुरू की है। तो ये किसने की है भाई? ये की है मॉरिशस ने।
मॉरिशस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका की भी काफी मदद की है भारत ने। तो क्या किया है, मॉरिशस ने सामाजिक आवास इकाई की परियोजना का उद्घाटन किया, शुरू किया है भारत की सहायता से, ठीक है। और एक रिपोर्ट आई है, उसमें दुनिया के लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बने, ठीक है। एक असम वैभव सम्मान दिया जाएगा। ये भी हाल ही में पीछे असम की सरकार ने घोषणा की थी कि असम वैभव सम्मान, ठीक है, ये मिलेगा रतन टाटा को। इन्होंने काफी कोरोना काल में काफी पैसे दान किए हैं, ठीक है। असम वैभव सम्मान रतन टाटा को मिलेगा। बीएसएफ जो है ना, बीएसएफ क्या करता है, गर्मी में भी ऑपरेशन चलाता है, सर्दी में ऑपरेशन शरद हवा, गर्मी में भी चलाता है गर्म हवा और सर्दी में। तो ऑपरेशन शरद हवा कहाँ चला है, राजस्थान में चला है, राजस्थान में। और मैंने पीछे बताया था कि राजस्थान की जैसलमेर में सबसे बड़ा खादी से बना हुआ हमारा जो तिरंगा झंडा है वो भी वहां पे प्रदर्शित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, जैसलमेर, राजस्थान में। तो बीएसएफ ने शरद हवा ऑपरेशन जो बनाया है वो भी कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है भाई। तो ऐसे निरंतर पढ़ते रहे, ठीक है। आपकी खुशी किसमें है, आपकी आजादी में। और आपकी आजादी किसमें है, आपकी जो हिम्मत है, जो आपके अंदर जो ताकत है, उसके अंदर आपकी आजादी छुपी है। तो इसलिए खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपनी खुशी को ढूंढने के लिए, उस आजादी को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।